ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 दोनों ही टीमों की हमारे समक्ष है। फिलहाल यूपी योद्धास की तरफ से प्रदीप नरवाल जो कि है मुख्य रेडर, और कल अपना सुपर 10 किया था इन्होंने पूरा, आज भी उसी तरह की जिम्मेदारी रहेगी उनके ऊपर। आशु सिंह और गुरदीप, एक अच्छे ऑलराउंडर गुरदीप हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं कवर्स में। सुरेंद्र गिल, क्या कहने इनके, प्रदीप का क्या शानदार साथ देते हैं। लेकिन विजय मलिक अपनी पुरानी टीम के खिलाफ आज दिखेंगे, बहुत कुछ पता है उन्हें दबंग दिल्ली के बारे में। रितेश कुमार और सुमित ने कल यूपी योद्धास की तरफ से एक शानदार परफॉर्मेंस दिखाया था। अपनी टीम आप बना सकते हैं ड्रीम 11 पर। पैंथर्स के खिलाफ 32-32 से टाई था ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7। मनजीत एक रेडर के तौर पर आज कितनी कामयाबी का सेहरा बांध पाएंगे ये देखना होगा। बहुत दिलचस्प होगा आज मनजीत का प्रदर्शन। मोहित और विक्रांत ने पिछले 2 मैचेस में स्टार्टिंग 7 में अपनी जगह बनाई है, और आशु मलिक पर आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीतू शर्मा अब तक चले नहीं हैं, क्या आज वो दिन होगा। और योगेश और आशीष लगातार बेहतर कर रहे हैं डिफेंस में, एक युवा कॉर्नर्स की जोड़ी। अब दोनों ही कोचेस एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कुछ समय पहले हुआ था टॉस, दबंग दिल्ली ने टॉस जीता है। यूपी योद्धास रेड करने आएंगे अपने घर पे। हमें प्रदीप नरवाल दिखेंगे पहली रेड में। बहुत बड़ा दबाव होगा दबंग दिल्ली के ऊपर नवीन की गैर मौजूदगी का। प्रदीप, विजय मलिक और सुरेंद्र गिल तीनों मिड लाइन पर खड़े थे, और प्रदीप ने यहां पर पहली रेड की शुरुआत की। पिछला मुकाबला यानी कि अपने होम लेग की पहली जीत कल दर्ज की। बुल्स को सिर्फ 1 पॉइंट्स के फासले से पराजित किया। रनिंग किक कामयाब, बाहर निकलना होगा विक्रांत को। नंबर 50 आउट, 1 पॉइंट। बात हो रही थी कि नवीन एक्सप्रेस की गैर मौजूदगी में क्या डिफेंस में विशाल भारद्वाज को लाना चाहिए, लेकिन युवा रेडर्स को रखा गया, युवा डिफेंडर्स को। दबंग दिल्ली की थोड़ी सी प्रणाली बनी हुई थी जीत और हार की। पिछला मुकाबला टाई हुआ है। नवीन का नहीं रहना कितना असर दिखाएगा, यहाँ तो पॉइंट लेकर गए आशु मलिक। नंबर 10 आउट, 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। सिंह खोखर, और यहाँ प्रदीप नरवाल एक बार फिर रेड पर। ओहो, सामने से गए थे लेकिन डुबकी लगा दी। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। नंबर 50 आउट। इत्मीनान के साथ विक्रांत को दूसरी बार बाहर जाना पड़ा। जानते हैं प्रदीप की युवा डिफेंस है दबंग दिल्ली की, तो लगातार रेड करके उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। लेकिन आशु मलिक को यहाँ एक और टच पॉइंट लेकर गए, और सुरेंद्र गिल का टच पॉइंट लेकर गए। प्रदीप नरवाल की ये चौथी रेड है। इकलौते रेडर हैं प्रदीप नरवाल यूपी योद्धास के जिन्होंने अब तक रेड की हैं, और ये 7 का डिफेंस है, कंप्लीट डिफेंस है प्रदीप नरवाल के लिए। और एक और बार प्रदीप नरवाल पॉइंट लेकर जाते हुए। नंबर 9 उनके ऊपर योगेश ने करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही सुरेंद्र गिल को वापस कर दिए है ये रिवाइव। प्रदीप नरवाल जिस शिखर पर विराजमान है, उनके आसपास कोई और नहीं, और उसी स्तर की प्रदर्शन आज दिखाते हुए दिल्ली के डिफेंस को थोड़ा सा एडवांस टैकल से बाज आना होगा, अन्यथा मुश्किलों का पहाड़ उनका इंतजार कर रहा होगा। देखिए शटलिंग कर रहे हैं अपने फुटवर्क के साथ, टेम्प्ट कर रहे हैं सुमित को, और सुमित को टेम्प्ट करते हुए रनिंग हैंड टच मार दिया उन्होंने। एक बार फिर तमाम चीजों से बहुत बढ़िया वाकिफ है, सोशल मीडिया पर छाए हुए रहते हैं पिछले कुछ समय से, और यहाँ 1 पॉइंट का फासला है योद्धास और दबंग दिल्ली के बीच, और वो फासला खत्म हो गया। वो फासला खत्म हो गया। 2 या 3 पॉइंट। नंबर गिनती जारी है, और जब भी गिनती इस तरह से जारी होती है, शुभ संकेत नहीं होते हैं डिफेंडिंग टीम के। लगातार सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, सबके अपने अपने कैलकुलेशंस हैं, लेकिन ये सुपर रेड है। दबंग दिल्ली ने आज एक शानदार आगाज किया है नवीन की गैर मौजूदगी में। कप्तान अगर किसी को बना दिया जाए तो उनकी भूमिका बढ़ जाती है, और आशु मलिक ने वो करके दिखाया। सुमित का कमजोर टैकल था, काफी एडवांस आ गए थे आशु, चला गया अपने आप स्वाभाविक तौर पर दिल्ली के सपोर्टर्स के लिए। प्रदीप नरवाल अपनी स्किल्स के साथ एक वेरिएशन लगातार ला रहे हैं। हर स्किल उन्होंने अब तक इस्तेमाल की, लेकिन अब शिकार हो गए।
इस बार डिफेंस ने बेहतर प्रदर्शन किया Red और out, दोनों 1 टीमों point. के लिए दबंग 5.5 दिल्ली। मिनट के बाद डिफेंस में पहला पॉइंट आया है। नंबर 9 और इस बार भी नंबर बेहद 9 नजदीक आ गए थे प्रदीप नंबर 9 नरवाल दबंग मिड दिल्ली। लाइन से। एक और नंबर 9 सुपर रेड हो सकती थी। नीतू कब चलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है दबंग दिल्ली के लिए। 6 मैचेस में 7 रेड पॉइंट है नीतू के, और यहां दावा जरूर किया उन्होंने विजय मलिक पर, लेकिन ऐसा लगा नहीं। फेल टैकल्स योद्धास के ज्यादा हैं और इसीलिए असली टैकल पॉइंट्स उनके कम हैं। और इस बार नीतू ने कमाल कर दिया। रेड से 2 पॉइंट्स मल्टी पॉइंट रेड नीतू नंबर 2 की। एंड 1 आउट। दबंग दिल्ली की लीड और कंसोलिडेट हो गई। ना सिर्फ वो, और अब दबंग दिल्ली ने यूपी योद्धास को ऑल आउट के बेहद नजदीक पहुंचा दिया है। सुरेंद्र गिल पहले स्थिति में रह चुके हैं कई बार अपनी टीम को ऑल आउट की उस चौकट से वापस ले आ पाए हैं। एक बार फिर से सुरेंद्र गिल ऑल आउट से बचाते हुए यूपी योद्धास को। यूपी योद्धास नंबर 9 आउट। योगेश ने गलती की, यहां पर एक बोनस भी ले लिया सुरेंद्र गिल ने, और ऑल आउट के खतरे से अपनी टीम को टाल दिया। चेन छोड़ी, सब्स्टिट्यूशन दोनों यूपी पैरों पर योद्धास एक साथ जाने नंबर की 11 आउट। कोशिश, और ऑल आउट का एक बेहतरीन मौका है इस बार आशु के पास। इधर भी आशु है और ये ऑल आउट के नजदीक ले आए। रेड से किरण 1 मगर आए पॉइंट। थे सब्स्टिट्यूट के तौर दबंग पर दिल्ली। और नंबर 8 तुरंत आउट। ही वापस Red, भेज red। दिए गए। दबंग दिल्ली लगातार रेड्स में सब्स्टिट्यूशन कमाल यूपी करके दिखा योद्धास रहा है। नंबर 44 यूपी आउट। योद्धास 11 को इन। फिर से ऑल आउट के नजदीक पहुंचा है। बेहतरीन ये किक आशु मलिक की ओर से। अकेले हैं सुरेंद्र गिल, क्या रिवाइव करा पाएंगे? 7 का डिफेंस है, बोनस लेने से बात बनेगी नहीं, रिवाइवल चाहिए, मिल जाएगा ऐसा लगता है नहीं। बाहर जाएंगे सुरेंद्र गिल, बोनस पॉइंट सिर्फ यूपी बोनस से योद्धास। संतुष्ट होना पड़ेगा। All out, 1+2, 3 ऑल आउट हो गई, इसके साथ ही यूपी योद्धास। पहली बार कोशिश की थी सुरेंद्र गिल ने, दूसरी बार नाकाम। ऑल आउट होते हुए यहाँ पर यूपी योद्धास, और ऑल इन तो जरूर आ जाएंगे, लेकिन जिंदगी में अपना घर बनाने का, पहचान बनाने का मौका आपको सिर्फ एक बार मिलेगा। तो जब भी मौका मिले पंगा लीजिए। जिस तरीके से दबंग दिल्ली ले रहे हैं आज, नवीन नहीं है उसके बावजूद चमक रहे हैं संजय दा। प्रदीप नरवाल पिछले 5 रेड्स में 4 पॉइंट्स कर चुके हैं पूरा, और प्रदीप नरवाल एक बार अगर पॉइंट्स लेने की शुरुआत करते हैं संजय दा, तो सिर्फ आते रहते हैं, गुच्छों में पॉइंट्स आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आ पाएंगे। रेड आउट, 1 पॉइंट दबंग दिल्ली। एंड ऑफ कोर्स विजय मलिक के बाद अब यहां मीतू शर्मा, ये देखिए औसत टैकल पॉइंट जो है जीत जब है यूपी योद्धास तो उनका 16.3 का औसत रहता है, और ये फर्क है। तो कहता आ रहा हूं रेडर्स को हमेशा तारीफें मिलती हैं, लेकिन मैच जिताते हैं डिफेंडर्स। ओहो, डिफेंस ने चलिए शुरुआत करी, रेड आउट, पहला टैकल पॉइंट यूपी योद्धास के डिफेंस के लिए। 25 मिनट, माफी चाहूंगा 26 मिनट उन्हें बिना रिव्यू के रहना पड़ेगा। और यहां पर अब दिल्ली की तरफ से मंजीत आए हैं रेड पर। नवीन की कमी खलने नहीं दे रहे आशु मलिक। दिल्ली के पास सपोर्ट रेडर में मंजीत है, मीतू है, और उन्हें भी वैसे ही खेलना होगा जैसे आशु मलिक खेल रहे हैं। और लेकर गए हैं मंजीत को, पॉइंट मिलेगा। विजय मलिक अकेले पड़ गए वहां, नितेश से कहते रह गए कि भाई तुझे आना चाहिए था सपोर्ट में। बिल्कुल सही कहा मंत्रा, बहुत ज्यादा एडवांस गए थे। ओनली 1 पॉइंट, नो बोनस। विजय मलिक, जरूरत नहीं थी ये टैकल की। यानी 16-9 का आंकड़ा है इस वक्त सुरेंद्र गिल को। अगर आप देखें 6 और 7 के डिफेंस में, 4 और 5 के डिफेंस में, 2 और 3 के डिफेंस में कहां पर वो ज्यादा स्कोर करते हैं। ओहो, छिटक कर निकल गए आशीष के हाथों से सुरेंद्र गिल। नंबर 11 आउट, 1 पॉइंट यूपी योद्धास। बिल्कुल बहुत ही अच्छा एस्केप, एडवांस एंकल होल्ड करने की कोशिश थी आशीष की। और यहां डू और डाई रेड, आशु मलिक कप्तानी पारी खेल रहे हैं आज की शाम। फुल हाउस डिफेंस है, पॉइंट्स लेना इतना मुश्किल नहीं, लेकिन डू और डाई का प्रेशर साफ नजर आता है। रेड स्ट्राइक रेट देखे, लेकिन अभी तो देखे कैसे यूपी योद्धास ने आशु मलिक को
वही धर दबोचा। 1 point. बिल्कुल जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था आशु मलिक पे वो प्रेशर साफ दिखाई दे रहा था। 10-2 अंदर जाने पे मजबूर हुआ और सुमित का ये एंकल होल्ड बहुत ही जबरदस्त। और यहाँ डू और डाई रेड में प्रदीप नरवाल भोकाल कर गया कमाल। 1 point. यूपी योद्धास. Number 5 के 55 डिफेंस में अंदर जाना होता है पॉइंट स्कोर करने के लिए और प्रदीप नरवाल ने मजबूर किया मोहित को। मंजित आए लगातार दूसरी बार, इसके पहले बोनस लेने में कामयाब रहे थे, पर ये एम्प्टी रेड होगी मंजित की। और ये 4 के डिफेंस की खासियत, रेडर्स को डरावने सपने क्यों आते हैं 4 के डिफेंस के निशान। मंत्रा बहुत डीप जाना होता है पॉइंट स्कोर करने के लिए। और आज की शाम के इस मुकाबले की 3 बड़ी कहानियां। हाफ टाइम पर नवीन की गैर मौजूदगी में आशु ने बिखेरी चमक और बिल्कुल बिखेरी। 6 रेड पॉइंट्स उनके नाम। दिल्ली के खिलाफ प्रदीप का हमला जारी है, 5 रेड पॉइंट और सेकंड हाफ में और भारी पड़ेंगे। और यूपी के डिफेंस का फीका प्रदर्शन रहा, केवल 2 टैकल पॉइंट्स मिले हैं। बहुत ही अच्छे स्किल दिखाए आज प्रदीप नरवाल ने। फिर भी दबंग दिल्ली इस वक्त लीड में। दबंग दिल्ली के स्टार रेडर नवीन कुमार इंजर्ड है, बाहर है, और ये मौका है मंजीत के लिए, आशु मलिक के लिए, मीतू शर्मा के लिए कि वो आज अपना टॉप परफॉर्मेंस दिखाएं। और टॉप परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं 1 point. दबंग दिल्ली की रेडर्स और मंजीत ने ये करके दिखाया। रनिंग किक लगाई मंत्रा, जिस हिसाब से आशु मलिक, मंजीत, मीतू शर्मा, बाकी सबको भूल जाइए, केवल इधर नजरें घुमाइए। प्रदीप नरवाल ने छिटक यूपी के योद्धास. विशाल भारद्वाज को बोला, छोड़ मेरे पैर, काम हो गया, मैं हाफ लाइन पार कर गया। बहुत ही अच्छा एस्केप प्रदीप नरवाल का। एडवांस गए थे विशाल भारद्वाज। यूपी योद्धास के डिफेंस को आज कमबैक करके दिखाना होगा, क्योंकि रेडर्स पॉइंट ला रहे, सिर्फ डिफेंस है जो अब तक सेटल दिखी नहीं यूपी योद्धा की। लीजिए निशांक, आपने मांगा और यूपी योद्धास ने दिया। उन्हें भी मालूम है कि आप उस टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं। और वाह, आशु सिंह, बढ़िया फ्रंटल ब्लॉक। और डू और डाई रेड में यूपी योद्धास की तरफ से जाएगा कौन? प्रदीप नरवाल। वेल यस सर। और इस डू और डाई रेड में खाली रेड नहीं कर सकते प्रदीप। अब नजर डालनी होगी योगेश पे। ओहो, दोनों डिफेंडर्स खड़े रह गए कॉर्नर्स में और एक रेडर गलती कर गया। विक्रांत ने कोशिश की उन्हें होल्ड करने की, लेकिन ना कर पाए। देखिए प्रदीप नरवाल ने ये एस्केप बहुत ही बेहतरीन। इसके पहले 2 रेड में इन्होंने जज किया था, उनको पता था कहां पे जाके अटैक करना है। बिल्कुल आशीष और योगेश की जोड़ी के सामने प्रदीप नरवाल। स्ट्रगल जारी है यहाँ पर प्रदीप नरवाल को। दोनों डिफेंडर्स ने धर दबोचा है। यूपी में, नोएडा में यूपी योद्धास के बादशाह को घुटनों पर ला दिया दिल्ली के डिफेंस ने। रफ सुपर टैकल, मगर की जकड़ से बचना मुश्किल। नंबर 2 बिल्कुल संयम दिखाया योगेश ने, एंकल होल्ड पे गए पहले, उसके बाद आशीष और योगेश दोनों ने एस्केप करने का मौका दिया नहीं बिल्कुल भी। गलती किया विजय ने। मुझे लगता है कि 5 जने अंदर, 6 का डिफेंस दिखा रहा है, तो ट्राई करना चाहिए था विजय ने। और अगर ऐसी सिचुएशन में अगर वापस आ जाते हैं एम्प्टी हैंड, तो एडवांटेज है वो दबंग दिल्ली टीम के पास ही होगा। नंबर 44 आउट, 1 point दबंग दिल्ली। आशु मलिक कप्तानी पारी खेल रहे हैं इस वक्त। बता रहे हैं दिल्ली के कोचेस को, दिल्ली के मैनेजमेंट को, दिल्ली के फैंस को, आशु मलिक के पास मौका है सुपर 10 कंप्लीट करने का, लेकिन बिल्कुल सेल्फिशली नहीं खेल रहे। टीम की तरफ, टीम को
योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर डू और डाई रेड है यूपी योद्धास के पास और बहुत बेहतरीन डैश यहाँ दिल्ली का डिफेंस 1 आशीष point, दबंग दिल्ली। फुल पावर। मैंने कहा था मंत्रा, ये यंग डिफेंडर्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए आशीष ने सिंगल आए थे डैश के लिए। एंड कबड्डी के खेल में आपके जॉइंट्स मजबूत होना कितना ज्यादा जरूरी। यूपी योद्धास के डिफेंस को अपना काम करके दिखाना होगा। कभी किसी मैच में यूपी योद्धास ऐसे डिफेंड करते हैं जैसे उनके जैसी डिफेंडिंग टीम दूसरी कोई नहीं। ओहो, अच्छा बैलेंस किया है सुमित ने। रेड राउंड, दोनों डिफेंडर्स ने अपने आप को संभाला, रेडर खुद को ना संभाल पाए। एंड मीतू शर्मा को बाहर जाना होगा। प्रदीप नरवाल एंड प्रदीप नरवाल जाएंगे हम रेड के लिए। ट्राई कर दो यार। मीतू शर्मा अपना बैलेंस नहीं बना पाए, रनिंग हैंड टच की कोशिश थी। डू और डाई रेड, डू और डाई रेड है यहाँ। प्रदीप नरवाल खाली हाथ नहीं जा सकते। योगेश लेफ्ट कॉर्नर पर उनको बार बार उकसाते हुए और उसी योगेश ने एंकल होल्ड करके चैंपियन प्रदीप नरवाल को डू और डाई रेड में बाहर किया। दूसरी बार ये एंकल होल्ड प्रदीप नरवाल को किया योगेश ने, और पूरी टीम का सपोर्ट उसके बाद। थैंक यू मंत्रमुग्ध और रेशांक देवड़ी का 4 के डिफेंस में। ये देखिए दबंग दिल्ली का 2 फेल्ड डू और डाई और सिर्फ एक बार कामयाब। यहाँ कामयाबी का बिगुल बजाया, लॉबी के सहारे कामयाब होकर के निकल गए। नितेश बाहर जाएंगे। दबंग दिल्ली जो गलती पिछले मैच में उनसे हुई थी आज बिल्कुल नहीं दोहरा रहे हैं। इस लीड को फिलहाल 8 पॉइंट पर लाकर रख दिया है। सुपर टैकल की स्थिति में सुपर टैकल के पॉइंट्स, अतिरिक्त पॉइंट्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी। मंजीत के ऊपर ये टैकल, ये सुपर टैकल किया पूरा यूपी योद्धास ने। कमबैक अभी भी संभव। ये था रफ सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। ब्लाइंड हो गए थे यहां पर और उसका पूरा फायदा उठाया डिफेंस ने। जैसे ही आगे निकले मंजीत, देखिए पीठ दिखाई, उन्हें एहसास नहीं था कि पीछे से डैश करने के लिए सुमित आ रहे हैं। बढ़िया डैश यहां सुमित का, यानी कि इन दोनों के बीच का हिसाब बिल्कुल बराबर है। और आज का ये रोमांचक स्कोर लाइन भी ये बयां करता है कि क्यों ये दोनों ही टीमें टक्कर की है। और यहाँ शानदार ब्लॉक, सोलो टैकल आशीष का, कहर पर पा रहे हैं आशीष। 1 point, दबंग दिल्ली। ये तो रेसलिंग वाला मूव लग गया। बिल्कुल सामने आए विजय मलिक, निकलना चाहते थे। आशु मलिक एक बार फिर से यहाँ सुपर टैकल की सिचुएशन में। रॉफ सुपर टैकल अगर मुकम्मल कर लिया यूपी योद्धास ने 1-2 बार फिर से, तो इस स्कोर लाइन के नजदीक आ जाएंगे। और यही करते हुए फिर से एक और सुपर टैकल यूपी योद्धास की ओर से। ये रॉफ सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बचना है मुश्किल। बिल्कुल, कई टीमें ये सिचुएशन को ज्यादा पसंद करती हैं। 2 या 3 डिफेंडर के साथ अगर आप सुपर टैकल कामयाबी के साथ लगा रहे हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो यूपी का डिफेंस हो क्या ये हाफ मिड लाइन को क्रॉस किया है और उससे पहले कनेक्ट टूटा है लॉबी से। बिल्कुल तैयार थे वहां पर जोगिंदर की, अगर कोई स्थिति इनके पक्ष में नहीं गए तो रिव्यू तैयार है। यहां पर महिपाल के ऊपर ये टैकल हुआ, बेहद करीब आए उस मिड लाइन के। क्या उसे पार किया है, क्या नाखून भी पार गया है उस मिड लाइन के? फिलहाल विजुअल से देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है संजय दा, लग रहा है कि रेडर आउट होंगे। सिर्फ रेडर को बाहर जाना होगा। रेड राउंड, 1 point, दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली को 1 पॉइंट मिला यहाँ। आशु सिंह केवल उस रेड को पूरा करके चले गए ताकि यूपी योद्धा सुपर टैकल की स्थिति डू और डाई रेड में पैदा कर सके दबंग दिल्ली के लिए। यहां सुपर टैकल इस मैच को बेहद रोमांचक बना सकता है। 2.5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी, और ना सिर्फ वो सुपर टैकल 2 पॉइंट दिलाएगा, प्रदीप नरवाल भी मैच पर आ जाएंगे उसके बाद। अंदर जाकर थोड़ा जोखिम लेने की कोशिश, एक और सुपर टैकल। सुपर टैकल, 2 points, यूपी योद्धा। प्रदीप नरवाल की वापसी हुई
दूसरा सुपर टैकल योद्धास का पॉइंट्स घटकर फासला अब सिर्फ 4 का रह गया। डू और डाई रेड। प्रदीप नरवाल आए हैं यहाँ डू और डाई रेड में। 4 पॉइंट्स का अंतर है दोनों ही टीमों के बीच। लगभग 2 मिनट का वक्त बाकी। प्रदीप नरवाल को रोक लिया गया। दबंग दिल्ली आज यूपी योद्धास को वो प्रदीप नरवाल का कमाल नहीं करने दे रहे। दिल वालों की दिल्ली फिर लीड कर रही है 5 पॉइंट के फासले से। ये देखिए कंधों का इस्तेमाल कर छलांग लगाने की कोशिश, लेकिन क्रैश लैंडिंग हो गई वहां प्रदीप नरवाल की। रेडर्स खास नहीं, प्रदीप मैच से बाहर है। सुरेंद्र गिल थोड़े से चोटिल हैं। अगर इसी तरह मैच चला तो दबंग दिल्ली 6ठे स्थान पर आ जाएंगे। केवल 1 पॉइंट दूर रहेंगे वो 5वें स्थान की टीम से, और उसके करीब जरूर पहुंच चुके हैं। यहां अगर चीजें बदली अनिल कुमार की तरफ से तो बात कुछ और होगी। यूपी योद्धास नंबर 50 आउट। 1 मिनट यानी कि आखिरी मिनट अब शुरू हो चुका है। अनिल लेकर के आए थे, अनिल अंदर गए, अंदर जाकर के उन्होंने बढ़िया रनिंग हैंड टच किया। छोटी रेड देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले ही काम तमाम। दबंग दिल्ली डिफेंस में एक बार फिर बाजी मार ले गए। 11वां टैकल पॉइंट दबंग दिल्ली का, और इस टैकल के साथ अपनी जीत भी तकरीबन सुनिश्चित करनी है दबंग दिल्ली ने इस मुकाबले में। ये एक टीम है और एकजुट होकर एकता में शक्ति दिखाने के लिए तैयार है। चेहरे पर खुशी आ गई है खोकर साहब के भी और जोगिंदर के भी। छलांग लगाई और ये काम तमाम कर दिया। 4 पॉइंट्स दबंग दिल्ली ऑल आउट। यूपी योद्धास के साथ ही योद्धास जाते जाते नमक छिड़क दिया घाव पर, और ये ऑल आउट याद रहेगा यूपी योद्धास को। जिंदगी में घर बनाने का, अपनी पहचान बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। ऑल आउट के बाद ऑल इन आ सकते हैं यहाँ यूपी योद्धास, लेकिन ऑल इन आते ही मैच समाप्त। दबंग दिल्ली ने यहाँ एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है। यूपी योद्धास में घर में घुसकर उन्हें किया है परास्त, और यूपी योद्धास को 0 पॉइंट्स के साथ भेजा। 7 पॉइंट से कम का फासला था, लेकिन आशु मलिक ने इस आखिरी रेड में पूरी कहानी बदल दी। अपना सुपर 10 भी पूरा किया, ऑल आउट भी पूरा किया, और 0 का तोहफा दिया यूपी योद्धास को। बिल्कुल दूसरा सुपर 10 है ये आशु मलिक का इस सीजन का। अद्भुत प्रदर्शन आखिरी रेड में, पूरी की पूरी टीम को उठा ले गए अपने साथ, और एक बड़े फासले से यूपी योद्धास को पराजित किया। और जो 1 पॉइंट मिलने की संभावना थी आखिरी लम्हों तक यूपी योद्धास को, वो पॉइंट भी उनके मुंह में हाथ डाल करके बाहर खींच लिया।